और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं नीरज कुमार, और जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में उन्हें जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि आज मेयर रोशनी खलको को शपथ दिलाई गई। सभी चयनित जो चुनाव जीत कर आए हैं पार्षद, उन सभी को भी शपथ दिलाई गई, और इसके साथ ही डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग में नीरज कुमार जीत गए हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, क्या कुछ अपडेट है डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर? डीसी कार्यालय में अब चुनाव एक तरह से कहें तो संपन्न हो चुका है। नीरज कुमार रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। देखिए, आधिकारिक घोषणा हालांकि बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। ये नगर निगम के चुनाव के अगले प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है कि जो परिणाम आए थे उसके बाद सबकी निगाहें डिप्टी मेयर पर टिकी हुई थी। तो आज वो संपन्न हो चुका है और डीसी कार्यालय में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 40 के जो वार्ड पार्षद हैं, इन्हें भी यहीं पर पहले शपथ दिलाया गया और फिर इन लोगों ने डिप्टी मेयर को चुना है। आप लोगों को यही शपथ दिलाया गया? जी हाँ। और फिर उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। क्या रहा, कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा। जनता, ये हमारे 53 पार्षद सब जानते थे कि रांची का विकास हो। सबसे पहले तो रोशनी जी हैं, तो रोशनी जी इस बार उम्मीद है सब रांची को जरूर रोशन करेंगी। उसके साथ जो डिप्टी मेयर मिल गए, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठेगा और पूरा रांची का विकास बहुत अच्छा होगा। नीरज कुमार ही क्यों चुना? अब जो सामने था उनको क्यों नहीं आप लोगों ने चुना? बात ऐसा है ना कि जो भरेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे, उसी में ना आप निर्णय लेंगे। अब 2 जन डिप्टी मेयर के लिए फाइटिंग करने के लिए आए, तो 2 जब आए हैं तो वो दोनों में ही हमें चुनना था। तो जो दोनों में श्रेष्ठ होगा उसी को तो चुनेंगे। क्या रहे वो विपक्षी को और नीरज जी को कितना मिला? कुल वोट उनको 53 वार्ड में 38 वोट मिला है और बाकी विपक्षी को मिला है 15 वोट मिले। तो ये आपके हाथ में ये क्या है? ये तो हमारा शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब लेकर के हमें बुलाया गया था, इसीलिए हम लोग ये सब लेके आए हैं। रोशनी जी के हाथ को मजबूत करने का इरादा आप लोगों ने बनाया? बिल्कुल बनाया है, क्योंकि रोशनी जो है पहले से पार्षद रह चुकी है। वो 2 बार पार्षद थी, उससे पहले उसके हस्बैंड पार्षद थे, और वो जानती है कि हमारे पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य को करना पड़ेगा और क्या क्या मुद्दों से वो लड़ करके पार्षद बनी होगा। ये उससे अनभिज्ञ नहीं है, डायरेक्ट मेयर बनी है, वो पार्षद करके मेयर बनी है, इसलिए उनको ज्यादा ही जानकारी है और इस बार जरूर रांची नगर निगम का पूरा क्षेत्र रोशन होगा। क्या वार्ड पार्षदों को भी गोलबंद किया गया था? चर्चा चल रही थी, खबर चल रही थी कि 25 वार्ड पार्षद को कहीं और रखा गया, 10 को रखा गया, ये सब भी सीन आया था क्या सामने? देखिए, खबर तो बहुत उड़ती है, जब विपक्षी दल को कुछ कहने का मौका नहीं मिलता है तो इसी तरह का बात उड़ाते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब कहीं भी सत्य नहीं है। कोई सत्य जानता हो तो बता दे। अच्छा, 21 के लगभग आदिवासी समाज के लोग भी इस चुनाव में जीत कर आए, उनका समर्थन भी नीरज कुमार जी को ही मिला है, इसलिए कि वो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे और संवेदक होने के नाते सब पार्षदों से मिलना जुलना उनका हमेशा बना रहता था, इसीलिए वो अनभिज्ञ नहीं थे। लोग उनको जानते थे, वो जरूर पहली बार आए हैं, बट वो सबसे सरल स्वभाव के थे और सरल स्वभाव के साथ लोग ताकि अपनी बातों को रख पाए। अपना परिचय एक बार? सुचिता रानी राय, वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ। मैं लगातार 3री बार पार्षद हूँ। देखिए, 3री बार जीतकर अपने वार्ड का विकास कर रही हैं और रोशनी खलको जी के हाथ को मजबूत किया है, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर ये माइंडसेट के होंगे तो रांची शहर का विकास होगा, नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा। इसी सोच और विचार के साथ 38 वोट प्राप्त करके नीरज कुमार अब रांची के डिप्टी मेयर बन चुके हैं। ये हम लगातार देख रहे थे कि जो खबरें आ रही थी कि 25 वार्ड पार्षद को कहीं दूसरे जगह रखा गया है, गोलबंद
कि पैसों पर खरीद बिक्री की जा सकती है। तो अब वो तस्वीरें साफ हो चुकी है। 38 वोट पाकर नीरज कुमार रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर बने। अब से ठीक थोड़ी देर बाद नगर निगम कार्यालय में सम्मान समारोह भी होगा, जहां रांची के मेयर और डिप्टी मेयर और तमाम जो वार्ड पार्षद हैं उनका एक तरह से सम्मान होगा। तो वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको रांची के उपायुक्त कार्यालय के बाहर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी काफी तेज है। इंतजार है कि नीरज कुमार जो डिप्टी मेयर बन चुके हैं वो बाहर आए अपना प्रमाण पत्र के साथ। अब एक महज घोषणा सिर्फ बाकी है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ये लगातार दिखा रहे हैं हम कि नीरज कुमार को 38 वोट प्राप्त हुए हैं और 15 वोट परमजीत सिंह जो विपक्षी थे, यानी कि 2 लोगों ने डिप्टी मेयर के लिए पर्चा दाखिल किया था, तो उसमें से नीरज कुमार को 38 वोट मिला है और नीरज कुमार रांची के डिप्टी मेयर बन चुके हैं। बिल्कुल मदन, देखिए जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि तमाम पार्षदों को बाहर रखा गया है, हालांकि अभी जो पार्षद आपसे बात कर रही थी वो इसे मानने से इनकार कर रही हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं हकीकत है पार्षद जीतने के बाद अपने अपने वार्ड में नहीं थे और ऐसी जानकारी भी है कि उन्हें आज ही लेकर आया गया है वोटिंग के लिए यहां पर। देखिए, एक तरह से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को चुनने की कोशिश हुई। सीधे तौर पर जो अभी वार्ड 40 की वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि एक विचारधारा, एक विजन के साथ लोग यहाँ पर चुनाव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो आरोप लग रहे थे उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो वो ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड कोई आता है। तो लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो आंकड़े थे 27 चाहिए थे रांची के डिप्टी मेयर बनने के लिए, लेकिन 11 वोट अधिक प्राप्त किया, यानी कि 53 में से 38 वोट प्राप्त करना ये जरूर बताता है कि नीरज कुमार एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने थे और उन्होंने 38 वोट प्राप्त कर रांची नगर के निगम के डिप्टी मेयर का पद अब संभालने के लिए थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। और एक तरह से कहे तो उन्हें प्रमाण पत्र जो है रांची उपायुक्त के द्वारा दे दिया गया है। वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें लगभग 38 वोट नीरज कुमार ने प्राप्त किया। हालांकि अब यहां से परमजीत जी निकल भी चुके हैं। थोड़े थे जो आंकड़े वो चाहते थे, जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं हुई। एक गोलबंद करने की कोशिश उन्होंने भी की, भरपूर मेहनत की थी कि कम से कम वो 20+ वोट ला सके। हालांकि जीतने की चाहत रख रहे थे, लेकिन कम से कम जो एक मान लगाया जा रहा था कि 20+ वोट लाएं, लेकिन 15 वोट में वो सिमट गए और 38 वोट नीरज ने प्राप्त किया। तो ये एक तरह से जो जादुई आंकड़े हैं वो नीरज कुमार ने प्राप्त किए। इसके पीछे ये कहा रहा है कि बीजेपी माइंडसेट के लोग जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से लोगों को दिखा कि रोशनी खलको यहाँ बन चुकी है, तो उनके सहयोग या फिर उनके विचारधारा के लोग ही अगर डिप्टी मेयर बनते हैं तो रांची क्षेत्र का विकास जो है वो संभव हो सकता है। और फिर आगे जो एक सोच के साथ चुनाव में रोशनी खलको भी आई थी, वो सपना जो है वो साकार हो सकता है। अब बिल्कुल मदन, आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई है या नहीं डिप्टी मेयर चुने जाने की? देखिए, आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रमाण पत्र अंदर मिल चुके हैं। वार्ड पार्षद सब अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से सीधे नगर निगम पहुंचेंगे, वहां भी पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जो है वो जारी होगा। डिप्टी मेयर और जो मेयर हैं उनके जो कक्ष हैं उसमें वो पदभार ग्रहण करेंगे और फिर नगर निगम कार्यालय में ही सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से महज औपचारिकता ही बाकी है कि अब घोषणा किया आधिकारिक कि नीरज कुमार रांची के डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। लेकिन जो अंदर से जानकारी मिली, जो वार्ड पार्षद बाहर निकली वोटिंग करके, उन्होंने आंकड़े भी बता दिए कि 38 वोट हासिल कर रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार बन गए हैं। उन्हें प्रमाण पत्र भी अंदर डीसी के द्वारा दिया गया है। और जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अब वोटिंग के दौरान काफी दांव पेंच देखने को मिलेगा, हॉर्स ट्रेडिंग का दौर चलेगा, क्योंकि दोनों ही खेमे तैयार थे। एक तरफ जानकारी ये आ रही थी कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की ओर से पूरा जोर लगाया गया था कि कम से कम मेयर अगर बीजेपी का हुआ है तो डिप्टी मेयर उनका हो जाए, लेकिन लगता है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में दोनों ही तरफ महागठबंधन या कहा जाए तो कांग्रेस और जेएमएम को मात खानी पड़ी है। मदन, हेलो
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रोशनी खलको ने यहाँ पर मेयर का चुनाव जीता, उस बाद से ही ये माना जा रहा था कि बीजेपी खेमे के ही लोग डिप्टी मेयर के तौर पर भी चुने जाएंगे। हालांकि कोशिश जरूर चुनाव के आखिरी क्षण तक दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन अगर परिणाम देखें तो वो रोशनी खलको के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और बीजेपी खेमे के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा कि 15 वोट सिर्फ हासिल करना जरूर दर्शाता है कि एक माइंडसेट तैयार हुआ। बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने अपना वोट किया और इसी के आधार पर वो 38 वोट ला करके डिप्टी मेयर बन गए। चलिए, काफी गहमा गहमी वहां दिखाई दे रही है। क्या दूसरे पार्षद कोई वहां मौजूद हैं क्या मदन? क्योंकि लगता है बेसब्री से इंतजार अब डिप्टी मेयर का हो रहा होगा, पार्षदों का इंतजार हो रहा होगा कि कब वो बाहर निकलेंगे। अंदर की कोई खबर मिल पा रही है, अंदर क्या हो रहा है? देखिए, चुनाव के बाद भोजन के लिए व्यवस्था किया गया है और सभी वार्ड पार्षद जो डिप्टी मेयर हैं वो रांची के प्रशासन के लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं और इंतजार है कि जैसे ही भोजन खत्म हो उसके बाद सभी बाहर निकलेंगे और फिर यहां से नगर निगम कार्यालय जाएंगे, जो हमने आपको पहले भी बताया कि वहां पर एक सम्मान समारोह होगा और फिर उसके बाद जो उनके कक्ष हैं, जो कार्यालय हैं, उसमें वो पदभार ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद यहां से अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे। तो सीधे तौर पर अभी भोजन का जो है व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद सब अंदर ही मौजूद हैं। इंतजार है वो बाहर निकले, उनसे प्रतिक्रिया लें, जीत कैसे हासिल हुई, उनके क्या विजन है। जो डिप्टी मेयर नीरज कुमार बने हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो वार्ड पार्षद वोट दिया है उनको, वो क्या सोचकर उन्हें चुना है, ये तमाम बातें हम अपने दर्शकों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। चलिए मदन, तो हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि नीरज कुमार डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। वोटिंग हुई है, 38 वोटों से उन्हें जीत मिली है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जीत का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन जो पार्षद वहां से बाहर निकल कर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि नीरज कुमार को बहुमत के आधार पर डिप्टी मेयर चुन लिया गया है।